आज के समय में सभी को साधना में उतरना अति आवश्यक हो गया है, क्योंकि इस युग में कदम कदम पर राक्षस रूपी विपदाएं अपने अलग अलग रूप में आपको खड़ी मिलेंगी। वो चाहे अनजाने दुश्मन हो, रोग हो, अर्थव्यवस्था हो, मान सम्मान हो या विश्वासघात हो, या फिर किसी के द्वारा किया गया तंत्र हो। आज यदि आप किसी से भी थोड़ी देर बात कर लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि एक आप ही नहीं हैं जो समस्याओं से घिरे हैं। हर दूसरा व्यक्ति कोई ना कोई परेशानी झेल रहा है। ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम अपने तपोबल को बढ़ाएं और साधना करें, मंत्र जाप करें। इसके लिए आपको उचित मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। आज यदि आप किसी से पूछेंगे, अपनी समस्या का निवारण आप किसी से करवाना चाहते हैं, तो आपको कुछ ना कुछ धन आपको अपना खर्च करना ही पड़ेगा, यानी आपको पैसा देना होगा। भले ही जिससे आप निवारण अपना करवा रहे हैं, जिससे आप अपना इलाज करवा रहे हैं, वो कार्य करने के पैसे ना ले, लेकिन उस कार्य को करने में जो सामग्री लगती है उसका पैसा तो आपको देना ही पड़ता है ना। और बाकी जिससे आप कार्य करवा रहे हैं, जब वो आपका कार्य करता है तो अपना वो ज़रूरी कामों को छोड़ करके वो आपका कार्य करता है, तो उसमें उसके मंत्र जाप लगते हैं। और जब वो अपनी मंत्र जाप की शक्ति उसमें आपके कार्य करने में लगाता है, तो देखो आपका जो प्रारब्ध है वो उसको काट रहा है ना। तो उसका क्या हो रहा है, उसका पुण्य जो है वो क्षीण हो रहा है, पुण्य जो है उसका खत्म हो रहा है, पुण्य का कुछ अंश उसका खत्म हो रहा है वहाँ पर, तो वो आपके लिए त्याग कर रहा है। और यहाँ पर अगर सवाल ये हो जाता है कि वो आपसे कुछ भी पैसे ना ले, तो वो सामग्री तो अपने घर से नहीं लगाएगा ना। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक कार्य आप कर सकते हैं कि आप स्वयं साधना में उतरें, साधनाएं करें, क्योंकि आपको इससे दो फायदे हो जाएंगे। एक तो आपको दूसरे को मनाना नहीं पड़ेगा, आपको पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। और दूसरा जो फ़ायदा है इससे ये है कि आप स्वयं का और अपने परिवार का प्रोटेक्शन खुद कर सकते हैं। तो मैं समझती हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति को साधना जरूर करनी चाहिए। सीखना है आपने साधनाएं करके, बिना साधना के कुछ भी संभव नहीं होता है। जब तक आप साधना नहीं करेंगे, आप किसी न किसी मंत्र को सिद्ध नहीं करेंगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते इस क्षेत्र में। फिर आपको हमेशा किसी न किसी का मुँह ताकना ही होगा, कहीं ना कहीं आपको भटकना ही होगा। तो इस भटकाव से बचने का एकमात्र साधन यही है कि आप खुद साधना में उतरे। और साधना जो है आपको देखो, नित्य पूजन का जो आपका विधान है, उसके साथ साथ आपको एक ऐसी शक्ति का साथ आपको बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जो आपके अंग संग रहे, जो आपकी रक्षा करे, आपके प्रियजनों की रक्षा करे, सुरक्षा करे। और मैं तो यही मानती हूँ कि जो 10 महाविद्याएं हैं, उनमें से जो प्रथम महाविद्या माँ भगवती, देवी शक्ति, माँ काली हैं। यदि आप उनकी साधना कर लेते हैं तो माँ काली एक ऐसी शक्ति हैं, ऐसी देवी हैं, ऐसी माँ हैं कि जिनकी साधना करने से आपको सुरक्षा तो मिलती ही मिलती है, साथ में ऐश्वर्य, धन, ये चीज़ें भी प्राप्त होती हैं, मान सम्मान, ये सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं। दुश्मनों से तो आपको दूर रखती हैं, लेकिन आपको मान सम्मान भी दिलाती हैं और ऐश्वर्य दिलाती हैं, धन, लक्ष्मी दिलाती हैं। तो माँ काली की साधना ज़रूर सभी को करनी चाहिए। इसके भी 2 विधान होते हैं, एक होता है उग्र, एक होता है सौम्य विधान। तो हमेशा गृहस्थ लोगों को जो है वो सौम्य विधान से माँ काली की साधना करनी चाहिए, क्योंकि यदि आपने माँ काली की साधना पूर्ण विधि विधान से उचित गुरु के मार्गदर्शन में अगर आपने साधना संपन्न कर ली, तो यहाँ पर कोई भी अन्य साधनाओं की फिर आवश्यकता नहीं रह जाती है, क्योंकि आप इस साधना में अपने जीवन के जीवन की कई चीज़ें आप प्राप्त कर सकते हो जो एक प्राणी को आवश्यक होती हैं। क्योंकि माँ काली जो हैं ये पूर्णता की अधिष्ठात्री भी कही जाती हैं। अब साधना के कुछ ऐसे तथ्य हैं जो बहुत ज़रूरी होते हैं प्रत्येक साधना में। महाकाली की साधना में तो ये विशेषकर जरूरी हैं।
जब आप इन तथ्यों का पूरी तरीके से पालन करते हैं तब आपकी जो साधना है वो सफल होती है। और ये चीज़ें जानना सभी के लिए ज़रूरी है। माँ काली की साधना विशेष जो है वो कृष्ण पक्ष में की जा सकती है, अमावस्या में की जा सकती है, शनिवार से शुरू की जा सकती है। और माँ काली की साधना हमेशा रात्रि में ही करना श्रेष्ठतम होता है। माँ काली की साधना में भी वही नियम है, ब्रह्मचर्य का पालन करना। और भोजन का जहाँ तक सवाल है तो आप एक समय भोजन करेंगे तो आपकी साधना जो है बहुत ही अनुकूलित चलेगी। रुद्राक्ष की माला से आपको जाप करना होता है। 9 दिन तक माँ काली की साधना होती है, और 9 दिन तक भी होती है, 11 दिन तक भी होती है, 21 दिन तक भी होती है। और यदि आप माँ काली की साधना करना चाहते हैं तो मंत्र आपको सिर्फ एक माला जाप करना है। विधि विधान मंत्र आपको दूसरी वीडियो में मिल जाएगा, लेकिन वो वीडियो केवल मेंबर्स के लिए है। यदि आप करना चाहते हैं उस साधना को तो आप मेंबरशिप ज्वाइन करेंगे, आपके लिए वो वीडियो खुल जाएगी। वीडियो इसलिए मेंबर्स के लिए है केवल कि जिन लोगों को आवश्यकता होगी वही मेंबरशिप भी ज्वाइन करेंगे फिर, और वो साधना वो मंत्र वगैरह वो वहाँ से ओपन करके देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं और साधना शुरू कर सकते हैं। उसमें आपको पूरा विधि विधान मिलेगा। और ये गृहस्थ के लिए साधना है, कोई इसमें भय की ज़रूरत नहीं है, कोई डर की ज़रूरत नहीं है। सुरक्षा मंत्र से लेकर के पूरे मंत्र जाप और विधि विधान, क्या आपने करना है, कैसे आपने करना है, क्या भोग प्रसाद रहेगा, सारी चीज़ें आपको वीडियो में मिल जाएंगी। तो इस चीज़ के लिए आपको मेंबरशिप ज्वाइन करनी होगी, क्योंकि मेंबर्स के लिए ही वो वीडियो सुरक्षित की गई है। क्योंकि कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो गुप्त रखी जाती हैं, सभी के लिए सार्वजनिक करनी वो उचित नहीं रहती हैं। तो यदि आप लोग ऐसी साधना करना चाहते हैं तो आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं और आप उस वीडियो को ओपन कर सकते हैं। जय माता दी सबको, हर हर महादेव, जय माँ काली।